कि यदि 15 पुरुष 108 मीटर लंबी दीवार 6 दिन में बना सकते हैं तो 25 पुरुष द्वारा 3 दिनों में वो समान दीवार जो है वो कितने दिन में बनाई जाएगी, यानी समान दीवार की लंबाई कितनी बनाई जाएगी। दिन तो हमें दे दिया ना, हमें लंबाई बतानी है। तो इसमें देखो, इसमें आपका कौन सा, तो M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। ये फॉर्मूला जो है वो लगाया जाता है, जिसमें आपका M क्या है, M आपका मैन पावर है। यहाँ पे तो पुरुष दे दिए यानी मैन हमने यूज कर लिए। अगर यहाँ पे कोई बच्चे दिए होते, आपकी महिलाएं दी होती, यानी कि जो मैन पावर जो काम कर रहे हैं वो हमारे M की जगह पे D यानी कि डे, H यानी कि आवर घंटे कितने यूज करते हैं, W की जगह पे काम। यहाँ पे काम कितना है, 108 मीटर दीवार बनाई, यानी उन्होंने काम किया है 108 मीटर लंबी दीवार बनाने का। आगे देखो, मैन कितने हैं, 15 है। डे कितने लगाए हैं, 6 दिन लगाए हैं। अपोन में घंटे इसमें नहीं दे रखे तो ठीक है, 108 इज इक्वल टू M2 कितने, इसने 25 जो है वो 3 दिन में कितनी दीवार जो है वो बनाएंगे, ये पूछा गया है। तो आपका देखो 25 या 75 हो गया, तो 15 5 75 ये आ जाएगा इधर। अब आगे इसमें अगर कट करेंगे तो 6 एकम 6, 6 8 48, 18, तो 18 5 90, W2 इज इक्वल टू 90 मीटर जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। बाकी HSSC के अभी के पेपर की बात करें तो ये आपके MDH इस फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो डायरेक्ट इसका आंसर निकलता। नेक्स्ट देखो, ये आपके सामने एक शब्द दिया गया, सबसे पहले बात इसको उल्टा करना है और उसके बाद इसका चौथा, छठा, आठवां, 10वां शब्द को लेकर एक शब्द बनाना है और उसका अर्थ हमें बताना है। देखो क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा गया। पहली बात, इसको उल्टा करने की हमें जरूरत नहीं है, हम इसको लास्ट से पढ़ना शुरू कर देंगे। पहली बात कौन सा, चौथा, तो 1 2 3 4, चौथा N है, उसके बाद छठा, उसके बाद आठवां और उसके बाद कौन सा, 10वां, ये आ गया। यानी कि अगर हम देखेंगे N उसके बाद कौन सा, G H और I, ये आ गया। इसने ये बोला कि आपके ये 4 शब्द बन गए, 4 लेटर आ गए हमारे पास, इससे एक शब्द बनाओ। अब इससे शब्द क्या बनेगा, पहली बात तो NIGH जो है ये बन जाएगा। अब ये शब्द बना है हमारे पास, तो ऑप्शन में नहीं है ये वाला, लेकिन आंसर क्या आएगा, इसने बोला है जो शब्द बनता है ना उसका अर्थ क्या है, यानी कि उससे मिलता जुलता क्या मतलब बनता है इसका, तो इसका मतलब बनेगा नियर बाय, यानी हम कह सकते हैं नियर बाय कह सकते हैं, या ए शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो इसको बोल सकते हैं। यानी कि आपका ओवरऑल जो मतलब बनेगा वो बनेगा नियर का। वैसे तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपका इससे क्या बनता है, डायरेक्ट वही चीज ऑप्शन में दी होती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके जो इसको पूछ लिया गया। कोलकाता की यात्रा पर 50% की दूरी के लिए एक टैक्सी की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है 40% दूरी के लिए। देखो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं टोटल दूरी कितनी है, 100 है। 100 मानने में आसानी होगी क्योंकि 100% के हिसाब से करेंगे। 50% की दूरी इसने दूरी तय की है जो कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है, ये दे दिया। आगे इसने दे दिया इसका दूसरा पार्ट, यानी कि 40% इसने दूरी तय की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और बची हुई दूरी इसने तो कितनी, देखो 50 और 40 90 कितना बचा, 10, ये दूरी तय की है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब हमने क्या माना, हमने माना ये 100 किलोमीटर दूरी है, माना था हमने, क्योंकि हमें एवरेज गति जो एवरेज स्पीड है वो निकालनी है, तो इसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है हमें। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड जो है वो निकालना है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज स्पीड जो उसका फॉर्मूला होता है, और वही हम इसमें यूज करेंगे। देखो अगर इसमें हम बात करें 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 50 किलोमीटर के हिसाब से कितना टाइम लगा, 1 घंटा, प्लस में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 40 की स्पीड के हिसाब से, फिर दोबारा से 1 घंटा, और प्लस में यहाँ पे लगा उसको आधा घंटा, तो टोटल टाइम कितना लगा इसके अंदर, 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे जो उसको टोटल इसके अंदर टाइम लगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस हमारी 100 है, टोटल टाइम हमारा कितना, 2.5 घंटे लगा, यानी कि पॉइंट हटा के 10 ऊपर लगा दो, और 25 चौके 100, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। अब दूसरी बात, ये तो आ गया राइट आंसर। अगर ऑप्शन के अंदर आपको ये चीज भी देखते हुए चलनी है, छोटी छोटी चीजें जो है ना ये कई बार क्वेश्चन गलत करवा देती है। देखो किलोमीटर प्रति घंटा, अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया होता तब हमारा 40 आंसर नहीं आता। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, वो चीजें हमें लास्ट में, जैसे ही हमारा आंसर आ गया, आंसर आने के बाद एक बार दोबारा से वो चीज पूछनी है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तब जाके हम आंसर को टिक करेंगे। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जब एक बार हमने सर्कल फिल कर दिया उसके बाद दोबारा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मई, अगस्त, मार्च में आपका ये दिया गया, इसका देख लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा अगर इसको चेक करेंगे। आगे मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो देख लेना इसका राइट आंसर जो क्या आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, चेक करके अगर आप देखोगे तो ये भी नहीं बन जाएगा, ये भी नहीं बन जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 47 का।
एक बाइक जो है वो 8 घंटे में 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। अगर एक बाइक को उसी को लगभग 6 घंटे में कवर करना, उसी दूरी आ जाएगा, उसी दूरी को लगभग 6 घंटे में कवर करना है, तो बाइक की अनुमानित गति जो है वो क्या होनी चाहिए। देखो इसने क्या बोला, 8 घंटे में वो दूरी तय करता है 64 के हिसाब से, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी, 8 गुणा में 64 किलोमीटर जो है वो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। अभी गुणा नहीं करनी क्योंकि पहले हम गुणा करेंगे बाद में कट करेंगे, तो थोड़ा सा आसानी करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। आगे देखो, अब ये हमारी क्या आ गई, हमारी डिस्टेंस आ गई। अगर एक बाइक को उसी दूरी को लगभग 6 घंटे में कवर करना हो, अगर इसी दूरी को 6 घंटे में कवर करना हो तो 6 से भाग कर दो, कितने पे, 2 चौके 8, 2 तिये 6, यानी कि आपका कितना, अगर हम इसमें देखेंगे, ठीक है, 6 चौके 24, 2 6 चौके 24 26, यानी बट्टा में 3। और अगर आप देखोगे 3 या 8 है 24, और उसके बाद 3 या 8 है 24, कितना बचा यहाँ पे, 4 चौके 16, 4 चौके 16। ओके, एक सेकेंड रुको, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 गुणा में 64 बट्टा में 3 इज इक्वल टू 4 चौके 16, 1 4 6 24 और 1 25, 256 बटा 3, 256 बटा 3, 3 या 8 है 24, कितना बचा 16, और 3 5 15, और सही 1 बटा 3 जो है हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, अनुमानित गति, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें बतानी है, तो लगभग इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन में पूछा अप्रोक्सीमेट बताना, एग्जैक्ट नहीं बताना। नेक्स्ट देखो, कुछ आदमी औरत नहीं है, कुछ आदमी जो है, ये आदमी ये क्या हो जाएंगे, ये औरत नहीं है, इसने ये बोल दिया तो यहाँ पे क्रॉस लग गया। कोई औरत महिला नहीं है, इसका और महिला का कोई भी लिंक नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। आगे देखो, कोई आदमी महिला नहीं है, कोई आदमी महिला नहीं है, ये तो कोई मतलब नहीं बनता। और उसके बाद कुछ आदमी औरतें नहीं है, तो ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि इनके बारे में हमें यहाँ पे दे नहीं रखा। एक मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति खड़े हैं, क्यू आर के बाएं खड़ा है, क्यू जो है क्यू खड़ा है आर के बाएं, यानी कि आर यहाँ पर आ जाएगा, आर के बाएं साइड खड़ा है, हम ये मान लेते हैं इनका मुंह उस साइड है। क्यू जो वो आर के बाएं खड़ा है, और परंतु पी के ये क्या खड़ा है, दाएं खड़ा है। आगे क्यू एन के दाएं खड़ा है और पी के बाएं खड़ा है आपका क्यू, और क्यू है क्या, ये ओ है, ये ओ, और उसके बाद क्या है, ये एन के दाएं खड़ा है, ये बन गया। आगे देखो, इसी प्रकार एस आर के दाएं खड़ा है, आर के दाएं एस खड़ा है, और टी के बाएं खड़ा है। एस जो है वो आर के दाएं खड़ा है और टी के बाएं खड़ा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसने ये पूछा है कि इन सातों में सबसे बीच में कौन सा है। अगर आप देखोगे सबसे बीच के अंदर कौन बैठा है, क्यू बैठा है, क्यू, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित राशि में 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 9/25वां भाग है। 9/25वां भाग का क्या मतलब बन गया कि हम ये मानते हैं कि कोई राशि 25 है, कोई राशि 25 है, उसका ब्याज कितना बनेगा, उसका 9वां हिस्सा बनेगा। ये तो क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि कोई धनराशि जो है उसके 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। 9/25 का ये मतलब है कि अगर वो राशि 25 होती तो उसके ऊपर ब्याज जो है वो बनता उसका 9, यानी कि 25, 9/25। अगर 25 राशि होती तो उसके ऊपर 9 रुपये जो है वो ब्याज बनता। अब क्या लगा देंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 इज इक्वल टू SI, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 इज इक्वल टू आपका साधारण ब्याज। तो आपका कितना है साधारण ब्याज, देखो कितना बना, 9 बना, तो ये हम मान लेते हैं 9, प्रिंसिपल 25 है, और रेट हमें जो है वो निकालनी है, टी हमारे पास 6 वर्ष जो है वो दे रखा है, अपॉन में 100 है, इज इक्वल टू आपकी कितनी हो जाएगी, SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 9 है। देखो 25 चौके 100 कट गया, ठीक है। अब आगे अगर हम इसमें देखेंगे तो आपकी रेट इज इक्वल टू 9 चौके 36, 4 निम 36, ये तो कट ही हो जाएगा, 4 निम 36 बटा 6, 6% है। राइट आंसर जो आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 6% जो है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो बस हमें इसी तरह से करना है, क्वेश्चन आए बस ध्यान रखना है, बस ये दे रखा है 9/25वां भाग की, यानी कि अगर मूलधन 25 होता तो उसका 9वां भाग जो है वो हमारा ब्याज बनता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सीता अशोक की भतीजी है, तो यहाँ पे देखो अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है। ओके देखो एक मिनट, सीता जो है वो क्या है, सीता सबसे पहले देखो अशोक जो है उसकी भतीजी जो है वो हो जाएगी, उसकी भतीजी जो है वो कौन हो जाएगी, इसने दे दिया कौन, सीता, तो ये सीता जो है इसकी भतीजी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे अशोक की माता लक्ष्मी है, इसकी माता कौन है, इसकी माता लक्ष्मी हो जाएगी, है ना, और लक्ष्मी हो जाएगी। कल्याणी लक्ष्मी का पति है, कल्याणी जो है लक्ष्मी, ओके पति नहीं है, कल्याणी लक्ष्मी की माता हो जाएगी कल्याणी, अच्छा, एक सेकेंड, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, तो लक्ष्मी की माता कौन है, ये कल्याणी हो जाएगी,
उसके बाद कल्याणी का पति गोपाल है, इसका पति जो है वो गोपाल है यहाँ पे। और आगे जो दे रखा है पार्वती गोपाल की सास है, पार्वती जो है वो गोपाल की सास है, गोपाल की सास यानी कि इसकी माँ आगे कौन, पार्वती जो है वो हो जाएगी आगे। सीता गोपाल से किस प्रकार, ये सीता रही, सीता के आपके ये चाचा जो हो जाएंगे ये अशोक, और ये आपके कौन, ये इसकी दादी हो जाएगी। दादी के बाद अगर हम देखेंगे तो ग्रैंड डॉटर यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, गोपाल, सीता इज गोपाल ग्रैंड डॉटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। सीता जो है गोपाल की क्या, ग्रेट ग्रैंड डॉटर यानी कि पर पोती के हिसाब से आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। 5 का 35 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 5 इंटू में 7 कर दिया, यानी पहला आपका अभाज्य संख्या, उसके बाद दूसरी। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 7 इंटू 9 आपका एक अभाज्य संख्या नहीं होती क्योंकि वो 3 से भाग होती है, उसके बाद 11, तो आपका कितना 7:77, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। एक बेलनाकार स्तंभ का आधार का व्यास 4 मीटर है, इसकी ऊंचाई 21 मीटर है, तो हमें 1.5 प्रति घन मीटर के स्तंभ के निर्माण की लागत जो है वो हो जाएगी। तो हमें ये पूछा गया इसमें कितना रुपया जो है टोटल खर्चा लगेगा, एक बेलनाकार स्तंभ बनाना है। अब एक बात तो ध्यान से देखना, अगर हमें बेलनाकार स्तंभ बनाना है, पिलर बनाना है, तो पिलर बनाना है यानी उसके अंदर मटेरियल फिल करना पड़ेगा। अगर मटेरियल फिल करना है तो यानी कि हमें क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी वॉल्यूम जो है वो निकालनी पड़ेगी कि उसकी वॉल्यूम जो है वो क्या होगी, उसी हिसाब से उसमें खर्चा बैठेगा। तो वॉल्यूम, दूसरा आप यहाँ पे भी देख सकते हो उस पर खर्चा 1.5 प्रति घन मीटर यानी कि वॉल्यूम निकाल के इससे गुणा करना है। अब वॉल्यूम आपकी क्या, पाई आर स्क्वायर एच बेलन की वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7। आर कितनी है, आर देखो व्यास 4 मीटर है तो रेडियस 2 मीटर, 2 इंटू में आपकी एच हाइट कितनी है 21 है, यानी कि 7 14 7 21 है। अगर हम इसमें देखेंगे 22 गुणा 2 दूनी 4 12 और 12 दूनी 24, 2 24 और 2 26, 264 आपका जो है मीटर क्यूब जो वो आपकी बन जाएगी इसकी वॉल्यूम यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ₹1.5 प्रति घन मीटर के हिसाब से उस पर खर्च लगा, यानी कि 264 का अगर हम 1.5 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना बनेगा, आप ये कर लो इसका या तो आप इससे गुणा कर लो तभी बन जाएगा, या 264 का आधा इसमें जोड़ दो, कितना 1 3 और 2 कितना 6 9 200 396 रुपये जो है वो इसका टोटल लागत आएगी इसके ऊपर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर। और बाकी आप इसकी गुणा करोगे तब भी आपका 396 जो है वो बन जाएगा। 264 का 1.5 गुणा, तो ध्यान रखना है कहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है, कहाँ पे हमें एरिया निकालना है, वो चीज़ें समझ आई होगी। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आपका कई बार आपने देखा होगा, बेलन का क्वेश्चन, कोन का क्वेश्चन यानी जो शंकु जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन जरूर आपके सामने आए हैं हर एक पेपर के अंदर। और यहाँ पे क्या करना है, पिलर बनाना है यानी उसका अंदर जो है मटेरियल फिल करना है, तो हमें क्या वॉल्यूम जो उसकी निकालनी पड़ेगी। आगे देखो, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उसी महीने का 27वें दिन, पहली बात देखो तीसरा दिन जो है वो आपका मंगलवार है, उसके बाद 27वें दिन से 4 दिन पहले, तो यानी कि अगला 10 तारीख को भी आपका कौन सा 10वां दिन भी आपका मंगल, 17 को भी और 24 को भी आपका मंगल, यानी कि 25 26 और 27, यानी कि 27वां दिन हो गया, ये आपका मंगलवार हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा, ये वीरवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। इससे 4 दिन पहले यानी कि 1 2 3 और 4, देखो यहाँ पे क्या था मंगलवार था, तो इससे एक दिन पहले कौन सा सोमवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर रहेगा। 400 दिनों में कितने विषम दिन है, 400 दिन की बात की है, 400 को भाग कर दो कितने से, 3 से, सॉरी 7 से, 3 से नहीं 7 से, 7 5 35 कितना बच जाएगा 50, 7 7 49 कितना बचा 1, यानी कि इसमें कितने ओड डे हैं, तो एक ओड डे है। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो वो राइट आंसर, और आंसर अगर पूछे तो एक जो वो इसका वो राइट आंसर रहेगा। आपको पता होगा वैसे तो कैलेंडर का क्वेश्चन है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। ZSRO ये पूछा गया, देखो Z की बात करें तो Z आपका कितने पर है 26 पे, S आपका कितने पर है 19 पे, यहाँ पे आपका खाली छोड़ दिया। उसके बाद RST ये आपका 18 पे, O आपका कितने पे 15 पे, यहाँ पे खाली है। उसके बाद यहाँ पे खाली, उसके बाद G आपका 7 पे, C आपका कितने पे 3, C 7 पे 3 पे, ठीक है ये बन गया। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें एक चीज देखो कि आपका यहाँ पे कितने का फर्क है, प्लस में 4 है और यहाँ पे आपका कितना है प्लस में 3 है। तो वही चीज अगर हम इसमें करेंगे, आप देखो यहाँ पे प्लस में 4 करोगे तो कितना 19 और 4 23, 23 पर कितना W, और W में अगर हम आगे कितने पे करेंगे 23 और 4 23, यहाँ पे कितना 4 प्लस किया पहले W आ गया, उसके बाद 3 प्लस किया तो 26 आ गया। सेम इसमें आप यहाँ पे कितना करोगे 11, 11 पे आपका कौन सा K, यानी कि W उसके बाद K, और ये आपका कितना 15, 15 और 3 18, यानी कि पहले 4 ऐड करने हैं उसके बाद 3 ऐड करने हैं। तो आपका सेम इसके अंदर 3 पे आपका C, 7 पे आपका कौन सा G,
4 ऐड किए 7 और 4 ऐड और कर देंगे इसके अंदर, यहाँ पे 4 ऐड कर दिए तो 3 ऐड और कर देंगे तो कितना 10 बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा। 26 बना, ये खाली, ये आपका 19 है, उसके बाद 18, उसके बाद 15, ये आपका खाली यहाँ पे, उसके बाद ये खाली 7 और 3। देखो अगर 19 की बात करें तो इसमें आपको पहले 4 ऐड करनी है तो कितने हो जाएंगे 23 है, उसके बाद आपको 3 ऐड करनी है। सेम इसके अंदर पहले 4 ऐड करनी है तो यहाँ पे कितना 11 और उसके बाद प्लस में 3 ऐड करनी है, यहाँ पे आपका कितना 4 ऐड कर दिए और यहाँ पे आपका कितना 3 ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 11 है, यानी कि आपका जे, उसके बाद के, उसके बाद डब्लू के जे, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 10 लड़कों की पंक्ति में जब रोहित को 2 बाएं ओर खिसका दिया जाए तो बाएं अंत से 7वां हो गया, पंक्ति के दाएं अंत से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। देखो अगर हमने ये बना ली, ये पंक्ति है, उसके बाद ये बोला है कि रोहित को 2 स्थान बाएं खिसका दिया गया, यानी कि हम मान लेते वो यहाँ पे था, उसको 1 और 2 इस स्थान पे ले आए, अब उसकी स्थान कौन सी है, वो बाएं से 7वां है, इधर से वो कौन सा 7वां है। अगर पहले की स्थिति उसकी देखें तो पहले वो 8वां 9वें स्थान पे था इधर से, है ना, बाएं से 9वें स्थान पे हो गया पहले, क्योंकि वो पहले इस स्थान पे था, 2 स्थान उधर खिसका दिया तो वो 7वें स्थान पर आ गया। पहले वो 9वें स्थान पे था बाएं से, लेकिन दाएं से कौन से पे था, क्योंकि टोटल इसके अंदर 10 लड़के हैं तो इधर आपका एक ही लड़का बैठा था, तो कौन सा स्थान था पहले, सेकंड नंबर पे जो है वो बैठा था, यानी कि दूसरे स्थान पर जो है वो रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। यदि एक निश्चित संख्या के 4 गुना में 10 जोड़ा जाए, एक निश्चित संख्या के 4 गुना, यानी कि x मान लेते हैं, उसका 4 गुना में अगर हम 10 जोड़ दें इज इक्वल टू, तो परिणाम संख्या के 5 गुना के 5 कम हो जाता है, यानी कि आपका x जो है उसको 5 गुना से आपका 5 कम हो जाता है, यानी कि इसमें से अगर हम 5 और घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल बनेगा। तो 4x प्लस में 10 इज इक्वल टू 5x माइनस में 5, यानी कि x इज इक्वल टू कितना 15 जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पहली बात तो ये, ठीक है, आप x के मेथड से कर सकते हो, दूसरा आप ऑप्शन उठा के कर सकते हो। 20 उठा लिया हमने, 20 का 4 गुना 80 हो जाएगा और प्लस में 10 जोड़ दिया 90 बनेगा। क्या 20 का 5 गुणे से 5 कम है, बिल्कुल नहीं है, 20 के 5 गुना से 10 कम है, 5 कम नहीं है, तो ये आपका गलत। इस तरह से अगर आप उठाओगे तो 15 को उठाओगे तो 15 चौके 60, 60 प्लस में 10 70 हो गया और 15 5 75 से आप घटाओगे तो 5 कम है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से कर लेना एक्स वाले मेथड से या ऑप्शन उठा के भी हो जाएगा। एक घन को 16 काट के अधिकतम टुकड़ों में से काटा जा सकता है। वैसे तो आप कर ही लोगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद इसको सोल्व कर लो। 16 काट जो है वो लगानी है, 16 काट लगानी है। 16 काट का मतलब क्या हो गया, अगर आप देखोगे इसमें अगर हम 6 इसके टुकड़े करो, पहली बात तो देखो 4 5 6 करेंगे तो कितने बनते हैं, 6 और 4 10 और 5 15 बनते हैं, तो इसमें एक 5 और जोड़ दो, यानी कि इसके टुकड़े क्या बना लेंगे 5 प्लस में 5 प्लस में 6, ये काट लगाएंगे तब जाकर टोटल 16 काट हो जाएगी और इनसे आपके मैक्सिमम टुकड़े जो है वो बनेंगे। अब मैक्सिमम कितने, देखो 5 काट लगाएंगे तो कितने बन जाएंगे यहाँ पे 6, 5 काट लगाएंगे तो 6 लगाएंगे तो 7, यानी कि 6 6 36 इंटू में 7, 6 7 है 42, 4 7 है 21 और 4 25, टोटल कितने टुकड़े 252 टुकड़े। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, बिल्कुल काट वाले हमें इसके वो फैक्टर करने हैं जो बिल्कुल इसके नज़दीक नज़दीक में हो। चाहे आप सीक्वेंस की बात कर लो, जैसे अगर हम बात करें 4 5 6 अगर बनती है तो वो हमें बनानी है, या 6 6 6 वो बनानी है, तो वो यानी बिल्कुल नज़दीक नज़दीक के इसके फैक्टर जो है वो हमें बनाने हैं। और अब तक तो शायद सीख ही गई होगी ये चीज़। देखो नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, वो पिछले वाला कंप्लीट हो चुका है। 2 कार जो है 2 सड़कों के साथ एक क्रॉसिंग की ओर V1 V2 के साथ आगे बढ़ रही है। यदि किसी समय क्रॉसिंग से उनकी दूरी 40 मीटर 50 मीटर है तो वे तब नहीं टकराएंगे जब उनकी गति क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं हमें 4। देखो अगर मान लेते हैं ये एक चौक है, अगर एक गाड़ी इस साइड से आ रही है, ठीक है, एक गाड़ी आपकी इस साइड से आ रही है, ये आ रही है, तो इन दोनों की स्पीड की बात करें तो एक ने बोल दिया ये 40 मीटर दूर है, ये 40 मीटर जो है वो दूर है ये वाली, और ये आपकी 50 मीटर दूर है। तो इसकी स्पीड अगर मान लेते हैं V1 है, इसकी स्पीड आपकी मान लेते हैं V2, यानी कि यहाँ पर गाड़ी जा रही है और यहाँ पे भी एक गाड़ी जा रही है। अब देखो अगर हम ये मान लेते हैं कि दोनों को, ये आपकी यहाँ पे खड़ी है, ये आपकी यहाँ पे, अगर दोनों सेम टाइम के ऊपर इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो दोनों में क्रैश होगा, दोनों टकराएगी आपस में, लेकिन यानी कि टाइम आपका इक्वल है, तो यानी कि आपका
40 मीटर जो दूरी है वो आपकी V1 के हिसाब से आपका जो टाइम लगेगा इज इक्वल टू आपका 50 के हिसाब से V2 के हिसाब से लगे। अगर ये इक्वेशन हम बनाते हैं, इसका मतलब ये बनता है कि वो दोनों इस सेम टाइम के ऊपर इस पॉइंट पर आएगी, और सेम टाइम पर आएगी तो सेम टकराएगी, यानी कि ये आपका बराबर जो है वो नहीं होना चाहिए। यानी कि V1 अपॉन में V2 बराबर नहीं होना चाहिए आपका 40/50, यानी कि आपका V1 रेशियो V2 बराबर नहीं होना चाहिए 4:5 के। तो राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, आपने ये बोला था क्वेश्चन के अंदर कि ये बोला था कि इस साइड से एक गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी इस साइड से, इसमें 40 मीटर की दूरी बची है, इसमें 50 मीटर की दूरी बची है। अगर ये दोनों सेम टाइम के ऊपर, यानी इनमें अगर सेम टाइम के ऊपर पहुंची, टाइम मान लो कुछ भी है, अगर इन दोनों का टाइम बराबर है तो वो एक टाइम के ऊपर, यानी कि ये जितनी दूर है ये इतनी दूर है, अगर ये भी 5 मिनट में यहाँ पे पहुंचती, ये भी 5 मिनट में यहाँ पे पहुंचते, तो दोनों में क्रैश होगा। यानी कि दोनों अगर ये बराबर नहीं होंगे तब जाकर ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, तो वे तब नहीं टकराएंगे जब उनकी गति होगी। वो कब नहीं टकराएंगे? जब उनकी जो टाइम जो वो इक्वल नहीं होगा। और टाइम इक्वल करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला जो वो लगा दिया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बन जाएगा। आगे देखो 5 6 7 3 4 5 9 10 11, और इसके अंदर देखो अगर हम बीच वाले को 100 से गुणा कर दें तो आपका क्या बन जाएगा? 300 बन जाएगा। और 9 5 45, इनकी गुणा करके जोड़ दो, कितना बन जाएगा? 345। और वही चीज क्या इसमें भी लागू होती है? इसमें देखो 400 से गुणा करेंगे, 400 से नहीं, 4 को 100 से गुणा करेंगे 400, और ये आप 10 छिके 60, 460 यहाँ पे, और वही चीज 100 से करेंगे 500, 577। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका वो राइट आंसर रहेगा। दक्षिण की ओर मुंह किए हुए, चलो इसका राइट आंसर करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहेगा। 3 और 23 के बीच 4 अंक गणितीय माध्य जो है वो हमें बताने हैं, अर्थमेटिक मीन जो है वो बताने हैं। देखो अगर ये बोला 3 उसके बाद 23, इसके बीच में 4 आपके अंक गणितीय माध्य जो है वो बताने, यानी कि हम मान लेते हैं A1 A2 A3 और A4, यानी कि ये 4 आपके इसके बीच में वो वैल्यू आ जाएगी जिनका डिस्टेंस आपका इक्वल रहेगा। यानी कि हर एक के नंबर के बाद आपका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ से डिस्टेंस हमें निकालनी है तो A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू हमारा क्या निकलता है? लास्ट नंबर निकलता है, जो नंबर हमें निकालना है n, यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो आपका इज इक्वल टू 23। अब देखो टोटल नंबर इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, है ना। टोटल नंबर कितने हैं? n। नंबर ऑफ n कितने होंगे? नंबर ऑफ डिजिट कितने, नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके अंदर? तो आपकी 6 होगी। जैसे 3 और 23 तो हमें दे रखा है, बीच के आपके 4 नंबर हमें निकालने हैं, तो टोटल 6 होंगे। यानी कि n की जगह पे 6 रख देंगे। a हमारे पास कितना है? 3 है, तो 3 प्लस में 6 में से गया कितना? 5 इंटू में d, और इज इक्वल टू 23। यानी कि आपका d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना? 20 बचा, और 20/5 यानी कि इज इक्वल टू 4। यानी कि हमारा डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए? डिफरेंस हमारा 4 होना चाहिए। यानी कि 3 के बाद में हम प्लस में 4 कर देंगे तो अगली बन जाएगी, 7 प्लस में 4 कर देंगे तो अगली बन जाएगी, और 11 प्लस में 4 कर देंगे तो अगली बन जाएगी, और 15 प्लस में 4 कर देंगे तो अगली बन जाएगी। यानी कि पहली हमारी 3 थी, लास्ट हमारी 23 है, बीच वाले हमें बताने, देखो 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस और 4 का, हर एक में 4 4 का डिफरेंस है। तो हमारी वैल्यू क्या बन गई? 7 11 15 और 19। राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो बन जाएगा 7 11 15 और 19। तो ये आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करो कि 3 के बाद अगर आप 5 लोगे तो 2 का डिफरेंस है, लेकिन 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरा अगर 3 और 7 के बीच में देखोगे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी, और लास्ट में 19 और 23 के बीच में भी 4 का, हाँ, तब जाकर ये बात हो रही है कि सारी चीज़ें सेटिस्फाई है, एक सीक्वेंस हमें इसके अंदर मिल रहा है, तब हम बी ऑप्शन इसका कर देते हैं। और बाकी ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करना ना करना अलग बात है, लेकिन फॉर्मूला जरूर ये पता होना चाहिए। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? त्रिभुज हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहली बात देखो, अगर हम बात कर लेते हैं एक स्क्वायर के अंदर, एक बॉक्स है हमारे पास, बॉक्स के अंदर कितनी ट्रायंगल होती है? देखो ये बॉक्स है, ये क्रॉस बना लिया बॉक्स के अंदर, तो अब इसमें कितनी ट्रायंगल है? अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे, बस ये ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर एक तो आपकी ये वाली बन गई, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 और 4, है ना, 1 2 3 और 4, तो ये ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसमें देखेंगे, इसको एक बार रफ करते हैं, देखो 4 तो ये बन गई। अगर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन जा, देखो उसके बाद एक ये वाली,
ये वाली ट्रेंगल अगर आपको ध्यान से दिख रही होगी, दूसरी ये वाली ट्रेंगल जो है ये वाली हो जाएगी, और तीसरी अगर आप देखोगे ये वाली इस साइड वाली, यानी टोटल 4 और 4 8। बस ये ध्यान रखना, जब एक बॉक्स के अंदर क्रॉस लगा दिया, टोटल इसमें कितनी ट्रेंगल बनती है, 8 ट्रेंगल जो है वो बनती है। यानी कि इस बॉक्स के अंदर आपकी कितनी ट्रेंगल बन गई, 8 ट्रेंगल जो है वो बन गई 8। ठीक है, तो 8 तो हमारी ये होगी। उसके बाद आगे वाला देखो, आपको ये ध्यान दे रहा है बार वाला, एक ये बाहर वाला और एक ये बाहर वाला, है ना, ये बन गए 2। तो 8 प्लस में 2 कितने हो गए 10। अगर अगली की बात करें तो अगली ट्रेंगल आपको कौन सी दिख रही है, इसमें देखो अगली ट्रेंगल आपको ये दिख रही है, बन जा, देखो अगली ट्रेंगल कौन सी, ये वाली, ये ट्रेंगल जो ये दिख रही है ना, एक अंदर वाले और बाहर वाले दोनों को मिला के एक ट्रेंगल बन गई ये, और इधर वाली साइड आपकी ये ट्रेंगल बन गई। तो टोटल 2 ये हो गए, 8 और 2 10 और 2 कितने, 12 ट्रेंगल बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर है। और बाकी ये ट्रेंगल वाली जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा कि हाँ एक ये भी ट्रेंगल बन सकती है, ये भी बन सकती है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ऑप्शन नंबर ए 12 जो है इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच पैटर्न मोस्ट क्लोजली रिजेंबल टू द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न के आपका किस पैटर्न के साथ ये क्लोजली मतलब मैच खाता है, किसके साथ है। तो अगर आप देखोगे इसमें आपकी देखो एक स्ट्रिप और 2 स्ट्रिप है इसके अंदर, और इसके अंदर देखो ऑप्शन नंबर डी है, ये फोर्थ वाला जो है ना ये आपका लगभग इससे मिलता जुलता है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। आगे देखो, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो ए किसी कार्य का 1/3 भाग, देखो ए अगर किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, 1/3 भाग, हमने अभी अभी जो एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन किया था उसमें यही वाला था, फ्रैक्शन में जो चीज दे रखी थी। यानी कि 1/3 काम का मतलब क्या है कि टोटल 3 काम है तो उसका एक हिस्सा वो 5 दिन में करेगा। अगर टोटल 3 काम है तो उसमें एक हिस्सा यानी कि 1/3 वो एक हिस्सा वो 5 दिन में करेगा। अगर वो एक हिस्सा 5 दिन में करता है तो टोटल 3 काम कितने में करेगा, तो वो 15 दिन में करेगा। कितने दिन में, 15 दिन में करेगा टोटल 3 काम। और वहीं दूसरा बी की बात कर ली, बी जो उसका 2/5 भाग कितने में, 10 दिन में, यानी कि जब 2 भाग वो 10 दिन में करता है तो एक भाग कितने में, 5 में, यानी कि ये टोटल काम कितने में, 25 दिन में करेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास पता लग गया कि ए कोई काम 15 दिन में करता है, बी कोई काम 25 दिन में करता है, तो इसने आगे क्या बोल दिया कि ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लो, कितना 75 बन जाएगा, 15 5 75 और 25 3 75, यानी कि टोटल काम 75 बट्टे में उनकी एफिशिएंसी 8 और 8 नी में 72, 3/8, 9 सही 3/8 दिन जो है वो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो बन जाएगा। आगे देखते हैं, कमल और सविता की आयु का अनुपात 6:5 है और उनकी आयु का योग 44 है। ये तो बिल्कुल आसान है, 6 और 5 कितना 11, और 11 की वैल्यू कितनी 44, तो 1 की वैल्यू कितनी 4, यानी कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है 24 है, और आपकी दूसरी कितनी है 5 के 20 यानी कि 20 है। ये हो गया। उसके बाद 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी कि 8 वर्ष के बाद 24 और 8 कितने 32, 20 और 8 कितने 28 है। ये कट करो, 4 या 8 32, 4 7 28, यानी कि 8:7। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो 400, 441, 484, 529, 576, देखते ही समझ आ गया। 20 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, 22 का है, 23 का है, 24 का है, तो किसका आ जाएगा 25 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 676 किसका 26 का है, तो यहाँ पे 25 का ही आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो तब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है स्टेटमेंट के ऊपर। ये जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज पूछ रही है उस पे आगे इसने ये बोल दिया P प्लस में Q माइनस में R जो है वो हमें दे रखा है, और ये पूछा है इससे हमारा क्या बनता है। तो ये तो हम बनाएंगे अभी एक बार। पहले तो ये देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। जब भी ये दिया हो हमें यूज करना है लास्ट से, यानी कि हम कहाँ से यूज करेंगे, R से। तो सबसे पहले आप ये लास्ट वाले 2 उठाओ, Q माइनस में R। तो Q माइनस में R का क्या मतलब बनता है, अगर आप देखोगे A माइनस B का अर्थ बनता है A B का पति है, यानी कि Q जो है वो क्या हो जाएगा R का पति है ना। Q R का पति है, यानी कि ये हम बना लेते हैं। Q बॉक्स के अंदर स्क्वायर के अंदर कर लिया, यानी मेल है, और R हमारी फीमेल हो जाएगी। उसके बाद आगे क्या बोल दिया इसने P प्लस Q। अब P प्लस Q के बीच में क्या रिलेशन है, P प्लस में Q, A B की पुत्री है, यानी कि P जो वो Q की पुत्री है, यानी कि P जो वो Q की पुत्री है, इसकी पुत्री। ठीक है, ये बन गई, ये पुत्री होगी। अब आगे क्या बनेगा, आर पी की माता है। क्या आर पी की माता है, देखो ये Q की पुत्री P है और Q की पत्नी R है, तो बिल्कुल ये इसकी पुत्री हो जाएगी। तो कौन सा राइट आंसर पहला ही बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन आए हमें जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो उठाना है, और उसके बाद उसको बैक साइड से हमें यूज करते हुए चलना है। और जैसे पहला हमने पहले इन दोनों को उठाया और वही क्वेश्चन के अंदर देखा कि क्या
क्यू माइनस आर यहाँ पे दे रखा है, ऊपर ए माइनस बी है, उसका क्या मतलब बनता है, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एडिशन का मतलब ये बनता है, तो होरेबल का मतलब पूछा गया। तो देखो ए के बाद आपका कौन सा, जेड, डी का मतलब डब्लू, डी का मतलब डब्लू, यानी कि आपका जो पहला यानी कि उसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड जो है वो यहाँ पे दिया गया। अपोजिट वर्ड, अगर अपोजिट वर्ड आप निकालोगे तो एच का मतलब आपका, एच कितने पर है, 8 पे, और इसका अपोजिट अगर देखो 19 पे हमारा एस हो जाएगा। देखो निकालना है इसका 30 का क्या बन जाएगा, बिल्कुल अपोजिट बताना है हमें, HORRIBLE, हॉरिबल जो दे रखा है, हॉरिबल का हमें बताना है, हर एक का अपोजिट वर्ड निकालना है और वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का, और ये करना हमारा। उसके बाद देखो एक वर्ष में किन माह में एक जैसा कैलेंडर होता है। अब देखो एक माह के अंदर कैसा कैलेंडर, ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक जैसे कैलेंडर का मतलब क्या है, ना तो इसमें यह बोला कि आपके 31 दिन होने चाहिए, ना ही ये बोला कि आपके 30 दिन होने चाहिए। एक जैसे का मतलब यह है कि अगर कोई महीना आपका 1 तारीख को अगर मंडे है, 1 तारीख को मंडे, तो दूसरे महीने को भी 1 तारीख को आपका मंडे रहेगा। और ये किस महीने में होता है, तो ये होता है अप्रैल और जुलाई के अंदर। तो ध्यान रखना है, अपने फ़ोन के अंदर आपके पास कैलेंडर होगा, उसको खोलकर देख सकते हैं। जो अप्रैल का महीना है और जुलाई का महीना है, वैसे अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, तो एक दिन बेशक कम है। लेकिन अगर बात करें अप्रैल और जुलाई के अंदर, जो जितनी तारीख को जो वार होगा, यानी अगर अप्रैल का महीना आपका मंडे से शुरू हो रहा है ना, अप्रैल का महीना अगर मंडे से शुरू हो रहा है, तो आपका जुलाई का भी मंडे से ही शुरू होगा, 1 तारीख से ही। अगर आपका संडे से शुरू हो रहा है तो संडे को, यानी कि आपको कंप्लीट इसके 30 डेज, और जुलाई के आपके 31 है, वैसे 30 दिनों का आपका सेम कैलेंडर होता है। तो वही इसके अंदर पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर है। अप्रैल और जुलाई इन दोनों के सेम कैलेंडर जो है वो होते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए रहेगा एक, आपको ये बताना है कि महीने के अंदर नहीं, साल के अंदर टोटल 30 दिन जो है वो कितने महीनों में होते हैं, और 31 दिन जो है वो कितने महीनों में होते हैं। तो ये कमेंट करके बताना 30 और 31 कितने कितने महीनों के अंदर होते हैं। आगे देखो, आपके बाएं से 13वां वर्ण, आपके बाएं से यानी कि अपने बाएं, तो ये वाला हो गया। शुरू की बात करें, शुरू से 13वां हमारा कौन सा होता है, एम होता है। उसके बाद उस वर्ण के दाएं 7वां अक्षर, यानी कि 13वां अक्षर जो है उसके बाएं अगर हम 7वां निकालेंगे तो 13 और 7 कितने, 20। 20 से हमें याद है T20, यानी कि T20, टी आ जाएगा 20 नंबर पे। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर रहेगा। 3000 4000 के बीच में स्थित आपके 3 4 5 से 7 अंकों से कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य हो, जबकि किसी भी संख्या में किसी अंक की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन देखो बिल्कुल ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पहली बात तो ये बोला है 3000 और 4000 के बीच में कोई संख्या हमें बतानी है जो हमारी बनेगी किससे, 3 4 5 6 7 8 से जो है वो मिलकर बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अब आगे इसने बोल दिया कि जो 5 से विभाज्य है। अब देखो अगर मैं बात करूं 3000 और 4000 के बीच में, 3000 यानी कि 1 2 3 4, अगर 3000 और 4000 के बीच की बात करें तो कितने नंबर होंगे इसके अंदर, 4 ही होंगे ना, 4 ही होंगे। अगर हम देखें कहीं से भी, चलो चाहे 3331 कर लो, 3938 कर लो, कितने इसके अंदर नंबर आएंगे, 4 आएंगे। तो ये हमने 4 लिख लिए, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप बताओ पहले नंबर जो आएगा, पहला शब्द से पहला नंबर, यहाँ पे क्या लेटर आ सकता है, क्या नंबर आ सकता है, यहाँ पे कौन सा आ सकता है। तो आप सीधी बात बोलोगे कि बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ 3 ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 3 की जगह के अगर हम 4 यूज कर लेंगे तो वो 3 और 4000 के बीच में होगा क्या। देखो अगर हम यहाँ पे ये 4 हमने यहाँ पे बना लिए, अगर हम यहाँ पे 4 लिख देंगे तो ये 4000 से ऊपर चला गया, तो ये 3000 तक तो नहीं है, 3 से 4 के बीच में नहीं है, 4 लगाते ये 4 से ऊपर चला गया, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह से 5 यूज करेंगे तो 5000 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि पहला जो नंबर होगा ये बिल्कुल फिक्स रहेगा हमारा, इसकी जगह पे 3 आएगा, 3 ही आना चाहिए, तभी जाकर ये 3 और 4 के बीच में बनेगी, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब दूसरी बात इसने बोल दिया कि जो 5 से विभाज्य है, 5 से कौन सी संख्या भाग हो सकती है, सिर्फ 5 जिसके लास्ट में आपका 5 आए और जिसके लास्ट में आपका 0 आए, सिर्फ ये 2 ही तो भाग हो सकते हैं। यानी कि इस लास्ट नंबर पे हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे 5 क्यों आना चाहिए, 5 0 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसने बोला है ना साफ कि या तो 3 यूज करो, या 4 या 5 या 6 या 7, यानी कि 3 से लेकर 8 तक सिर्फ हमें यही नंबर यूज करने हैं, और इनसे हमें ये बतानी है कितनी संख्या जो है वो आपकी बन सकती है, ये बताया गया। अब देखो क्योंकि यहाँ पे हमें 0 नहीं दे रखा है, इसलिए लास्ट में हमारा 5 सिर्फ लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। ये 2 जगह तो हो गई फिक्स, यानी कि अब हम इसकी जगह पे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे शुरू में क्या आना चाहिए, 1 आएगा, बिल्कुल एक ही नंबर आ सकता है, लास्ट में भी हमारा 1 ही आ सकता है। अब टोटल थे कितने, टोटल थे आपके 3 और 3 6, टोटल कितने थे, 6 थे। 6 में से आपके 2 तो हमने यूज कर लिए,
अब बचे कितने 4, यानी कि 4 आपके यहाँ पर आ सकते हैं। जो बचे हुए 4 है ना, क्योंकि इसने बोल रखा है कि इसमें किसी की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, दोबारा यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, 5 हमारा यहाँ पे फिक्स। अब बचे कितने पीछे 4 बचे हैं। 4 में से सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे चारों के चारों यूज कर सकते हैं, चाहे आप 4 यूज कर लो, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7, नहीं 5 तो नहीं, मतलब चाहे हम इसमें यूज करते हैं 4, चाहे 5, 4, 6, 7 और 8, ये यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमने जो चीज यहाँ पे यूज कर ली, अब एक नंबर तो कम हो गया ना यहाँ पे, तो अगले पे यहाँ पे कितने यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 3 यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 4 है, 4 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इन चारों में से एक हमने यूज कर लिया, तो बचे कितने 3, तो वो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर कितने आ सकते हैं, यहाँ पर 3 आ सकते हैं। ठीक है, अब इनकी कर दो गुणा कर दो, कितना बन जाएगा 4 × 12, वही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आराम से करना है, इस क्वेश्चन को दोबारा से भी करके देख लें। पहले नंबर पे सिर्फ और सिर्फ हमारा 3 आएगा, क्योंकि इसने बोल रखा है कि 3 और 4,000 के बीच में वो संख्या होनी चाहिए। दूसरा इसने कंडीशन दे दी कि 5 से भाग होना चाहिए, 5 से तभी भाग होगी जब लास्ट में इसके 5 आएगा। तो ये 5 यहाँ पे टोटल 6 नंबर थे, 6 नंबर में से हमने 2 तो यूज कर लिए, बच्चे कितने 4, तो वो 4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर 4 में से एक नंबर, हम 4 में से कोई सा भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे, अगर एक हमने यहाँ पे यूज कर लिया तो पीछे बचेंगे 3, वो 3 यहाँ पे बस इनकी गुणा करनी है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ सकते हैं, यहाँ पर 3 आ सकते हैं, यहाँ पर 1 गुणा कर दो, 12 इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। आगे देखो,